Synthetic division is the process of finding the quotient and remainder when a polynomial is divided by a linear polynomial. सिंथेटिक डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर को फाइंड आउट किया जाता है जब एक पोलिनोमियल को किसी दूसरी लीनियर पोलिनोमियल के साथ तकसीम किया जाए। तो पोलिनोमियल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, लेकिन इसमें ये जानना ज़रूरी नहीं कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं, क्योंकि ऑल क्वेश्चंस पोलिनोमियल ही हैं। तो पोलिनोमियल हम एक ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें ऑल पावर्स वेरिएबल की जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करें। फर्ज करें कि हमारे पास ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो इसमें x की ये पावर 2 है, ये x की पावर 1 है, तो 1 एंड 2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इस तरह से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ना पोलिनोमियल है। अगर फर्ज करें कि हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो एक्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3, तो इसमें जो पावर 2 वो तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, लेकिन इसकी जो पावर 1/2 है ना वो डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। सो इट इज दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट पोलिनोमियल। ये जस्ट समझाने के लिए, बताने के लिए है। इसमें हमने ये नहीं बताना कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं, जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और दूसरा कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होती है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 हो। फर्ज करें कि x प्लस 1 ये एक लीनियर पोलिनोमियल है, y प्लस 1 या y प्लस 2 या x प्लस 3, इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल या x या y तो जो है ना 1 हो, तो वो लीनियर पोलिनोमियल है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिंथेटिक डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस को। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर व्हेन x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 डिवाइडिंग बाय x प्लस 1। तो इसमें जो ये डिवाइडेंड है इसको हम लिखते हैं कांस्टेंट टर्म -1 है और x का कोफिशिएंट 7 है और x के का कोफिशिएंट 1 है। ये जो डिवाइजर है x माइनस a के इक्वल लिखेंगे x प्लस 1। तो कंपैरिजन किया तो माइनस a इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से a इज इक्वल टू -1, a की जो वैल्यू मिलती है वो यहाँ पे लिखते होते हैं। ये इसका मेथड है सिंथेटिक डिवीजन का। फर्स्ट जो वैल्यू होती है उसको वैसे का वैसे नीचे उतारते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 1 को -1 के साथ, -1 इधर -1 आएगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 को फिर -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, तो इसको ऐड करेंगे तो -7 आएगा। इस तरह से जो रिमाइंडर है -7 एंड क्वोशिएंट ऑफ x जो है वो x प्लस 6, ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट, 4x पावर 3 माइनस 5x प्लस 15 डिवाइडिंग बाय x प्लस 3, ये सॉल्व करने लगे हैं बाय सिंथेटिक डिवीजन। तो लिखते हैं वैल्यूज को, कांस्टेंट टर्म 15 -5, आगे एक्स स्क्वायर की टर्म 0 आएगी, उसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 लिखा, एक्स पावर 3 का कोफिशिएंट 4 आ गया। तो इसको x माइनस ए, ये जो डिवाइजर है x प्लस 3 के इक्वल कंसिडर करेंगे, तो कंपैरिजन करने से a की वैल्यू -3 मिल रही है।
जो ए की वैल्यू -3 है वो यहाँ पे लिखें, फर्स्ट वैल्यू वैसे की वैसे नीचे उतारें, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 4 और -3 को, तो ये होगा -12, वो इधर लिख रहे हैं 0 के नीचे -12, दोनों को ऐड करेंगे तो -12 आएगा। फिर इसी जो आंसर ये जो आता है, जैसे ये -12 है, इसको -3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 12 3 टाइम्स 36 होगा, ये चूँकि माइनस है ये भी माइनस है, तो ये प्लस में बनेगा 36। तो ये पहले से माइनस में है, इन दोनों को ऐड करते हैं, -36 -5 31 बनेगा। 31 को अब हमने -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा -93। इनको सॉल्व करें तो ये माइनस करते हैं, ये -93 और +15 है, तो ऐड करेंगे, तो ऐड करने से तो ये वैल्यू बनेगी -78। ये जो रिमाइंडर है वो -78 आ गया। क्वोशंट जो है वो ये 31 -12x + 4x स्क्वायर, ये वैल्यू बनी 4x स्क्वायर -12x + 31, ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट, तो ये पॉलिनोमियल को बाय सिंथेटिक डिवीजन से हम इसको सॉल्व करते हैं। कांस्टेंट टर्म 2, x का कोफिशिएंट -3, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, x क्यूब का कोफिशिएंट 1, ये जो डिवाइज़र है x - 2, ये x - 1 के इक्वल है, कंपैरिजन करके a की वैल्यू बनेगी 2, तो जो a की वैल्यू आती है वो यहाँ पे लिखते हैं। फर्स्ट टर्म 1, फर्स्ट वैल्यू जो 1 है वो वैसे की वैसे नीचे उतारी, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं, 2 × 2 आ गए, ऐड करें 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 6 आएगा, वो फिर -3 के नीचे लिखें, दोनों को सॉल्व किया तो ये 3 आया, फिर इसी 3 को फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, इस 2 के नीचे लिखें, तो ये जो वैल्यू आती है ऐड करने से ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर की वैल्यू बनी 8, जो क्वोशंट है वो ये है x स्क्वायर + 3x + 3, ये। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 3 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x⁻³ - 3hx² + 9। तो इसमें यह कहा गया है कि h की वैल्यू को फाइंड आउट करें, अगर ये 3 इसका रूट है और रिमाइंडर इसका 0 है, तब h की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो स्टार्ट करते हैं। कांस्टेंट टर्म लिखें 9, आगे x का कोफिशिएंट 0 लिखें, फिर x² का कोफिशिएंट लिखें -3h, और इसके बाद x³ का कोफिशिएंट लिखें 2। चूँकि इसका 3 रूट है तो ये 3 इधर लिखा जाएगा। रूल के मुताबिक 2 को नीचे वैसे उतारें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 3 टाइम्स 6, दोनों वैल्यू को ऐड करें, -3h + 6, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -3 3 टाइम्स 9 h + 18, इनको ऐड करें,
-9h प्लस 18 आएगा। फिर इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -27 h प्लस 18 3 टाइम्स 54 होता है। तो ये 9 54 के साथ ऐड होगा क्योंकि h की वैल्यू अलग है। तो ये वैल्यू जो इसका रिमाइंडर है -27 h प्लस 54 प्लस 9 63, ये इसका रिमाइंडर है। लेकिन क्वेश्चन में भी ये कहा गया है इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब इसका रिमाइंडर ज़ीरो है। तो क्वेश्चन के मुताबिक फिर लिखा जाएगा -27 h प्लस 63 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो -27 को इधर राइट साइड शिफ्ट करें तो ये वैल्यू बनेगी 63 इज़ इक्वल टू 27 एज। तो चूँकि एज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 27 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो फिर यूँ लिखी जाएगी वैल्यू एज इज़ इक्वल टू 63 डिवाइडिंग बाय 27। कटिंग करें 9 के टेबल पे तो ये आएगा 7 और ये आएगा 3। तो फिर h की क्या वैल्यू बनी 7/3, ये इसकी रिक्वायर्ड वैल्यू है। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट, इसमें भी h की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो 1 इसका रूट है और रिमाइंडर इसका 0 है। तो इसको लिखते हैं सिंथेटिक डिवीजन रूल के मुताबिक। ये 11 आएगा कांस्टेंट वैल्यू, x का कोफिशिएंट 0 होगा, x स्क्वायर की वैल्यू -2h और x क्यूब का कोफिशिएंट 1। ये चूँकि 1 इसका रूट है, 1 लिखेंगे इधर। ये फर्स्ट एलिमेंट को वैसे नीचे उतारा जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 1 × 1 टाइम 1 आएगा। ऐड करें इसको तो ऐड करने से वैल्यू बनेगी -2h प्लस 1। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 के साथ किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यू वही रहती है, मतलब ये -2h प्लस 1 लिखा जाएगा। ऐड करें चूँकि ये 0 है, ऐड करने से यही वैल्यू आएगी -2h प्लस 1। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, फिर यही वैल्यू रहेगी। तो यूँ लिखेंगे -2h प्लस 1। तो ये लास्ट टर्म इसका रिमाइंडर होती है, मतलब ये होगा -2h 11 प्लस 1 12 इसका रिमाइंडर है। लेकिन क्वेश्चन में भी ये कहा गया है रिमाइंडर इसका 0 के इक्वल है। तो फिर यूँ लिखा जाएगा -2h प्लस 12 इज़ इक्वल टू 0। तो ये -2h इधर राइट साइड पे आ जाएगा, पॉजिटिव में वैल्यू बन जाएगी। तो फिर यूँ लिखी जाएगी 12 इज़ इक्वल टू h। तो h की जो वैल्यू बनेगी 2 इसके साथ मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो लिखेंगे 12/2, मतलब h की वैल्यू क्या आ रही है 6। ये इसकी रिक्वायर्ड वैल्यू है। क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट, इसमें भी h की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे -1 जो है ना, इस कोई इनका पोलिनोमियल का रूट है, तो रिमाइंडर इसका भी 0 कहा गया है। तो ये वैल्यू को लिखते हैं -23 कांस्टेंट टर्म, आगे x का कोफिशिएंट 5h, x के का कोफिशिएंट 0 आ रहा है, x क्यूब का 2 आ रहा है, -1 इसका रूट है। तो 2 वैसे का वैसे नीचे उतारें, मल्टीप्लाई करें 2 × -1 -2 आएगा। दोनों को ऐड करें -2 आएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें -2 × -1,
पॉजिटिव 2 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस में होता है मल्टीप्लिकेशन में। अब इनको ऐड करें, 5h प्लस 2, फिर इन दोनों को वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। 5h को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -5h, प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 तो -2 आएगा। ये इनको ऐड कर, -5h, दोनों साइन एक जैसे हैं, वैल्यू ऐड होगी, साइन यही रहेगा तो -25 ये। लेकिन इसमें ये कहा गया है कि 0 इसका जो रिमाइंडर है, तो ये रिमाइंडर फिर 0 के इक्वल है, -5h -25 इज इक्वल टू 0। तो ये लिखी जाएगी वैल्यू -5h -25, राइट साइड पे पॉजिटिव में बनेगा। तो इसका मतलब हुआ कि -h इज इक्वल टू 25/5। कटिंग करेंगे तो -h इज इक्वल टू 5 हो गया। तो इस तरह से h की जो वैल्यू बनेगी वो -5, ये इसकी रिक्वायर्ड वैल्यू है। क्योंकि माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये -5 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ L एंड M इफ़। क्वेश्चन 3 का जो पार्ट 1 है उसमें ये कहा गया x+3 एंड x-2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल है, x+3 एंड x-2 इस पोलिनोमियल के फैक्टर हैं। तो फैक्टर कब होते हैं? जब रिमाइंडर 0 आता है। तो रिमाइंडर चूँकि 0 है तो ये x+3 और x-2 पे रिमाइंडर 0 है, ये पहले ही कहा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। कांस्टेंट टर्म m, x कोफिशिएंट होगा 2l और x के का कोफिशिएंट 4 और ये x क्यूब का कोफिशिएंट 1। चूँकि x+3 इसका फैक्टर है तो इस तरह से -3 वैल्यू आएगी, जो इसका रूट है वो बनेगा -3। क्योंकि x+3 को इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू देखें -3 आएगा, तो वो हमने यहाँ पे लिखा। तो 1 को वैसे उतारेंगे, मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई -3 तो ये होगा -3। दोनों को ऐड करेंगे तो 1 वैल्यू आएगी, 1 को फिर -3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -3 आएगा। दोनों वैल्यू को ऐड करें तो ये होगा 2l -3। फिर इस वैल्यू को इनके साथ मल्टीप्लाई करें, 2l मल्टीप्लाई -3 -6l, -3 मल्टीप्लाई -3 +9। तो इन वैल्यू को ऐड करेंगे, -6l +m +9। चूँकि ये x+3 इसका फैक्टर है तो इसलिए ये रिमाइंडर जो 0 के इक्वल आएगा। तो यूँ लिखें -6l +m +9, इसको कंसीडर कर लें इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें ये कहा गया है कि x-2 भी इसका फैक्टर है, तो x-2 के लिहाज से सॉल्व करें। m लिखें कांस्टेंट टर्म, x का कोफिशिएंट 2l, x के का कोफिशिएंट 4, x क्यूब का 1। तो x-2 इसका फैक्टर है तो ये फिर यहाँ पे 2 लिखा जाएगा, क्योंकि x - a इज इक्वल टू x-2 करेंगे तो a की वैल्यू 2 आएगी, वो हमने यहाँ पे लिखा। तो रूल के मुताबिक 1 को नीचे उतारें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 × 1
2 होगा, ऐड करें तो 6 आएगी, 6 मल्टीप्लाई 2 12, दोनों को ऐड करें 2l प्लस 12 होगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 2l मल्टीप्लाई 2 4l, 12 मल्टीप्लाई 2 24, वैल्यू को ऐड करें तो ये होगा 4l प्लस m प्लस 24। चूँकि ये भी फैक्टर है, इस पोलिनोमियल का रिमाइंडर 0 होगा। यूँ लिखें फिर 4l प्लस m 4l प्लस m प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि l एंड m की वैल्यू को फाइंड आउट करें। तो ये इक्वेशन 2 है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। तो प्लस m में प्लस m है तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो m एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, l की वैल्यू मिलेगी। तो फिर यूँ लिखें सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये लिखा -6l प्लस m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आगे ये वैल्यू है 4l प्लस m प्लस 24 इज इक्वल टू 0। जब माइनस करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाते हैं, ये ऐसे। तो ये नेगेटिव वैल्यू होगी, दोनों का साइन एक जैसे वैल्यू ऐड हो जाएगी तो -10l। ये प्लस m और माइनस m की कटिंग हो गई और ये -24 प्लस 9 है तो ये बनेगा -15 इज इक्वल टू 0। तो -10l माइनस का 15 इधर राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी। तो l की वैल्यू जो बनेगी वो होगा -15/10 डिवाइड हो जाएगा इधर आकर, कटिंग करने से l की वैल्यू मिल रही है -3/2। ये l की वैल्यू है। ये l की जो वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 1 में लिख लें या इक्वेशन 2 में लिख लें तो आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पे लिखें पुट वैल्यू ऑफ l इन इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन 1 है, -6, l की वैल्यू -3/2 प्लस m प्लस 9 ये इक्वल टू 0 करें क्योंकि ये उसका फैक्टर है, इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कटिंग करने से 3 आएगा तो ये बन जाएगा 9 प्लस m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। m प्लस 18 इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू -18 तो m की वैल्यू हो गई -18 एंड l इज इक्वल टू -3/2। यही दो वैल्यूज इसकी रिक्वायर्ड थी। क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट, x-1 एंड x+1 are the factors of the polynomial x⁻³ - 3lx² plus 2mx plus 6। तो ये x-1 इसका फैक्टर है तो रूट बनेगा 1। ये हमारे पास पोलिनोमियल है 6 2m, x² का कोफिशिएंट -3l
और ये 1। चूँकि x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस ए हो तो a की वैल्यू बनेगी 1, जो कि इधर लिखी जाएगी। 1 वैसे नीचे उतारे, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। दोनों को ऐड करें, -3l प्लस 1, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 1 के साथ कोई भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें यही वैल्यू रहेगी, -3l प्लस 1। दोनों को ऐड करें तो ये बनेगी वैल्यू 2m माइनस 3l प्लस 1। फिर ये वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू आएगी, तो ये 2m माइनस 3l प्लस 1। अब ये जो रिमाइंडर है इसको ऐड करें, 2m माइनस 3l प्लस 1 प्लस 1 प्लस 6 7 हो जाएगा। तो ये चूँकि फैक्टर है इसका मतलब रिमाइंडर इसका 0 है, तो ये फिर रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा। 2m माइनस 3l प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसको कहें इक्वेशन नंबर 1। अब x प्लस 1 भी इसका रूट है, तो फैक्टर है इसका, ये लिखेंगे 6 2m माइनस 3l और ये 1, तो ये -1 आएगा। फिर -1 दोनों को ऐड करें, -3l माइनस 1, तो ये -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव बन गई, 3l प्लस 1। तो ये ऐड करें 2m प्लस 3l प्लस 1, तो ये इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगी वैल्यूज़, तीनों वैल्यू नेगेटिव होंगी, -2m -3l -1। तो इनको ऐड करें, ये रिमाइंडर है सारा, ऐड करने से वैल्यू बनेगी -2m -3l -1 और ये 6 प्लस 5, ये इसका रिमाइंडर है। चूँकि ये कहा गया इसके फैक्टर है इसलिए ये रिमाइंडर क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे -2m है, ये +2m है, तो दोनों को ऐड करके l की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। क्योंकि ये दोनों साइन नेगेटिव ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो वैल्यू कट आउट हो जाएंगी। तो यूँ लिखें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ये 1 है, लिखें 2m माइनस 3l प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसको लिखें -2m माइनस 3l प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये कट जाएंगी वैल्यू, -6l प्लस 12 होगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखें आप, जो है ना, -6l प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो ये -6l पॉजिटिव हो जाएगा इधर राइट साइड पे, तो 12 इज इक्वल टू होगा 6l। तो l की वैल्यू मिल रही है 2, l की वैल्यू क्या है 2, क्योंकि 6 इधर आकर डिवाइड हो जाए। ये l की वैल्यू या इक्वेशन 1 में लिख लो या 2 में लिख लो, आंसर सेम आएगा। हम ऐसा करते हैं 2 में लिख लेते हैं, तो -2m -3, तो l किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो यहाँ पे लिखें 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया -2m
-6, 3 2 टाइम्स 6 + 5 = 0। तो ये होगा -12 -1 = 0, -2m, ये -1 इधर +1 में कन्वर्ट होगा, m की वैल्यू बनेगी 1/-2। तो ये m की वैल्यू है और ये l की वैल्यू 2 है। यही दो वैल्यू रिक्वायर्ड थी इसकी।